बड़ी बेसब्री से आप सभी को इंतजार है हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट को ओलंपिक में मेडल मिलने का। और मैं आपको बता दूं, आप सभी को खुश कर दूं कि विनेश फोगाट को सिल्वर नहीं गोल्ड मेडल हो गया। सबसे बड़ा ऐलान, जी हां आपने सही सुना, विनेश फोगाट को सिल्वर नहीं गोल्ड मेडल मिलेगा और ये 100% कंफर्म हो चुका है। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। तो देखिए, चैंपियन बेटी पर सबसे बड़ी खबर आई है। विनेश फोगाट जो 100 ग्राम की वजह से ओलंपिक्स में मेडल उनको नहीं मिल पाया था, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। और अब उसी बेटी पर बड़ी खबर, एक गुड न्यूज आई है। और खबर क्या है? किस्मत भी यार बड़ी अजीब चीज है। कई बार मेहरबान होती है तो फिर अमन जैसी हो जाती है कि एक रात में 4.5 किलो वजन कम हो जाता है। तो जब खराब होती है तो विनेश फोगाट की तरह बन जाती है। विनेश फोगाट वो पहलवान जिन्हें केवल 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चलते डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। उन्हीं इंडियन टीम के बैच में अमन भी थे, 4.5 किलो वजन ज्यादा था, 10 घंटे में घटा ले गए। लेकिन अब विनेश की किस्मत और खराब हो गई और वो पॉलिटिक्स से भी डिस्क्वालीफाइड हो गई है। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि यार विनय का ये समय कैसा चला विनेश का। मतलब विनेश फोगाट सेमीफाइनल मैच तक जलवा जलाल था, एक दिन में 3 मैच जीत कर आई थी। क्या विनेश फोगाट को मेडल मिलना तय, सीएस पैनल से आ गई खुशखबरी, 4 बजे से इशारा, कब आएगा फैसला। जी, आज पूरा हिंदुस्तान और देश का हर खेल प्रेमी यही बात जानना चाहता है कि पेरिस ओलंपिक्स में जो अन्याय विनेश फोगाट के साथ हुआ, आखिर उसका न्याय उन्हें कब मिलेगा। तो आपको बता दें कि खेलों की सबसे बड़ी अदालत यानी कि CAS, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स से अब 4 ऐसे इशारे मिल चुके हैं जिसके बाद अब यह माना जा सकता है विनेश फोगाट को मिल सकता है सिल्वर मेडल। और आइए जानते हैं इंडिया मीडिया का क्या कहना है इस पे। बड़ी बेसब्री से आप सभी को इंतजार है हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट को ओलंपिक में मेडल मिलने का। और मैं आपको बता दूं, आप सभी को खुश कर दूं कि विनेश फोगाट को सिल्वर नहीं गोल्ड मेडल हो गया। सबसे बड़ा ऐलान, जी हां आपने सही सुना, विनेश फोगाट को सिल्वर नहीं गोल्ड मेडल मिलेगा और ये 100% कंफर्म हो चुका है। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। तो देखिए, चैंपियन बेटी पर सबसे बड़ी खबर आई है। विनेश फोगाट जो 100 ग्राम की वजह से ओलंपिक्स में मेडल उनको नहीं मिल पाया था, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। और अब उसी बेटी पर बड़ी खबर, एक गुड न्यूज आई है। और खबर क्या है? विनेश को सिल्वर नहीं गोल्ड मेडल मिलेगा। जी हां आपने सही सुना, और जो आप इंतजार कर रहे थे, अब आपका इंतजार वो खत्म हो गया है। विनेश को सिल्वर मेडल नहीं गोल्ड मेडल मिलेगा। ओलंपिक खत्म होने से पहले फैसला हो गया है। जी हां, ओलंपिक 2024 के खत्म होने से पहले ये बड़ा फैसला हो गया है कि विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल मिलेगा। जी हां, गोल्डन गर्ल को आखिरकार गोल्ड मेडल मिलेगा। हरियाणा खाप की तरफ से गोल्ड मेडल। जी हां, आपको ये अपडेट कर दे कि ये ओलंपिक वाला गोल्ड मेडल नहीं होगा। हरियाणा में जो खाप महापंचायत होती हैं उनकी तरफ से गोल्ड मेडल विनेश फोगाट को दिया जाएगा। और अगर हम आगे बात करें, देश लौटने पर विनेश फोगाट का भव्य स्वागत होगा। एक बड़ा स्वागत समारोह रखा गया है जब वो विदेश लौट कर आएंगी। और साथ ही आपको बता दें, हरियाणा में आज हुई खाप की बैठक। और ये आप जो तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी खाप महापंचायत की हैं जहां पर यह फैसला लिया गया कि हिंदुस्तान की बेटी, देश की बेटी को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। और मैं कहता हूं ये बहुत बड़ा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। हमें ओलंपिक वालों का गोल्ड मेडल नहीं चाहिए। वो अपने गोल्ड मेडल को अपने पास रख सकते हैं, उसको सजा सकते हैं, उसका कुछ भी कर सकते हैं। और हमारी बेटी जिसको गोल्ड मेडल नहीं मिला, उसको हमारी तरफ से गोल्ड मेडल दिया जाएगा और उसी तरह से उसका सम्मान होगा जिस तरह से एक मेडलिस्ट का होता है, एक ओलंपिक मेडलिस्ट का होता है। तो बहुत अच्छा फैसला लिया गया। मैं सब एकदम सैल्यूट करते हैं हरियाणा खाप को, जिन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। और सर खाप की एक महापंचायत की गई। और एक बार तस्वीरें मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। ये वही महापंचायत की तस्वीरें हैं जहां पर विनेश फोगाट को ये मेडल देने का फैसला लिया गया है। साथ ही खाप की बैठक में लिया गया फैसला। और ओलंपिक मेडल पर जो फैसला है वो 13 को होना है। साथ ही ये वाला मेडल तो गोल्ड मेडल विनेश फोगाट को मिल जाएगा, लेकिन जो ओलंपिक से मेडल मिलना है, हालांकि मेरा मानना है वो अपने मेडल अपने पास रख सकते हैं। हमारे लिए विनेश फोगाट एक वर्ल्ड चैंपियन है, एक ओलंपियन है, एक ओलंपिक चैंपियन है। और उसकी तरफ से, इंडिया की तरफ से उनको गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। लेकिन किस्मत भी यार बड़ी अजीब चीज है।
कई बार मेहरबान होती है तो फिर अमन जैसी हो जाती है कि एक रात में 4.5 किलो वजन कम हो जाता है। तो जब खराब होती है तो विनेश फोगाट की तरह बन जाती है। विनेश फोगाट वो पहलवान जिन्हें केवल 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चलते डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। उन्हीं इंडियन टीम के बैच में अमन भी थे, 4.5 किलो वजन ज्यादा था, 10 घंटे में घटा ले गए। लेकिन अब विनेश की किस्मत और खराब हो गई और वो पॉलिटिक्स से भी डिस्क्वालीफाइड हो गई है। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि यार विनय का ये समय कैसा चला विनेश का। मतलब विनेश फोगाट सेमीफाइनल मैच तक जलवा जलाल था, एक दिन में 3 मैच जीत कर आई थी। क्या जबरदस्त पटकनी दी थी, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी, मेडल पक्का हो गया था, सारी दुनिया में चर्चाएं चल रही थी। हम और आप आर्टिकल लिख रहे थे, वीडियोस बनवा रहे थे कि फर्स्ट इंडियन वीमेन जिसने क्वालिफाई किया फाइनल के लिए और गोल्ड मेडल की दावेदार थी। बड़ी सारी बातें जो हैं उनको लेके चल रही थी। लेकिन फिर 100 ग्राम वजन ज्यादा हुआ, अयोग्य हो गई, गोल्ड का साथ छूट गया, जिसके बाद से कई लोग समर्थन में आए। सिल्वर की मांग भी चल रही है, हो सकता है कि उनको लेकर सिल्वर का फैसला भी आ जाए। लेकिन इस बीच एक खबर चली कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा और राज्यसभा भेजने की जब बात चली तो उसमें भी पता लगा कि विनेश राज्यसभा भी नहीं जा सकती। मतलब ये खबर चल रही है कि विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाइड हो गई 100 ग्राम उसके चलते और राज्यसभा के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो गई 4 दिन को लेकर। दरअसल हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा जाने के बाद राज्यसभा सीट खाली हुई है। चुनाव के लिए 14 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। वहीं नामांकन दाखिल करने की जो आखिरी तारीख है वो 21 अगस्त है। अब यहीं पर माना जा रहा है कि विनेश फोगाट की जो उम्र है वो पेच फंसा सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी शख्स जब राज्यसभा जाता है तो राज्यसभा जाने के लिए प्रॉपर एक एज क्राइटेरिया, कई सारी शर्तें हैं जिसमें एक शर्त जो है वो एज की है। और कोई भी व्यक्ति जिसे राज्यसभा जाना हो वो राज्यसभा का सदस्य तभी बनने का योग्य है जब उसकी उम्र 30 साल या उससे ज्यादा हो। फिलहाल विनेश 29 साल की हैं, 25 अगस्त को वो 30 साल की होंगी। लेकिन 21 तारीख को क्योंकि लास्ट डेट है नामांकन की, ऐसे में वो राज्यसभा का नामांकन 4 दिनों के चलते नहीं भर पाएंगे। विनेश फोगाट को मेडल मिलना तय, सीएस पैनल से आ गई खुशखबरी, 4 बजे से इशारा, कब आएगा फैसला। जी, आज पूरा हिंदुस्तान और देश का हर खेल प्रेमी यही बात जानना चाहता है कि पेरिस ओलंपिक्स में जो अन्याय विनेश फोगाट के साथ हुआ, आखिर उसका न्याय उन्हें कब मिलेगा। तो आपको बता दें कि खेलों की सबसे बड़ी अदालत यानी कि CAS, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स से अब 4 ऐसे इशारे मिल चुके हैं जिसके बाद अब यह माना जा सकता है कि CAS पैनल ने विनेश को खुशखबरी सुना दी है। और तो और विनेश फोगाट को मेडल भी मिलना तय है। पहले विनेश फोगाट के मामले में 10 अगस्त भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे फैसला आना था, लेकिन यह फैसला टाल दिया गया है और यह फैसला टाला जाना ही अपने आप में एक खुशखबरी है। तो किस वजह से अब विनेश फोगाट को मेडल मिलना है तय। आज 11 अगस्त को विनेश फोगाट मामले में क्या है ताजा अपडेट, चलिए अपनी रिपोर्ट में आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले तो जान लीजिए विनेश फोगाट पर 11 अगस्त तक का बड़ा अपडेट क्या है। विनेश फोगाट पर CAS ने अपना फैसला टाल दिया है। पहले 10 अगस्त रात 9:30 बजे भारतीय समय अनुसार यह फैसला आना था, लेकिन अब यह फैसला 13 अगस्त तक आएगा। 13 अगस्त की फाइनल तारीख यहां पर दे दी गई है। बड़ी बात यह है कि आज रात को ही यानी कि 11 अगस्त को भारतीय समय अनुसार शाम में पेरिस ओलंपिक्स जो गेम्स हैं, समर गेम्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे और ऐसे में विनेश फोगाट और IOA के अधिकारियों को पेरिस में रुकने के लिए कहा गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है।